Good evening to all. This is Ritu and welcome to Study More Knowledge. तो आज हम करने वाले हैं DSSB कॉमन पेपर के लिए हिंदी सेक्शन के कुछ सवाल जो कि DSSB के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो ये TGT 2018 में पूछे गए थे कुछ क्वेश्चंस जो कि मैं आज कराने वाली हूँ। इसमें देखो मैंने वो वाले क्वेश्चंस लिए हैं जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें ऑप्शंस ये आप इसे मॉक टेस्ट की तरह नहीं कर पाएंगे। इसमें ऑप्शंस जो आंसर्स हैं वो ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो मैं इसमें बस ये एक्स्ट्रा नॉलेज जो होगी वो आपको दे दूंगी और इसके अलावा आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस अब लेटेस्ट टाइम में पूछे जा रहे हैं, तो एक जनरल आइडिया हो जाएगा आपको। तो फेसबुक पेज है ये और इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा आज का। तो देखो सीरियल से नहीं है क्वेश्चंस, एक्चुअली मुझे इसी तरह से मिले थे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। तो विशेषण शब्द है इसमें ग्रामीण। अब जो विशेषण शब्द होते हैं वो होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा में आपको पता ही है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आता है और उन चीज़ों की जो विशेषता बताए, उनके बारे में जो बताए, मतलब वो किस तरह की है, मतलब कोई विशेषता बताए उनकी, तो उसे कहते हैं हम विशेषण। तो ग्रामीण जो है विशेषण है। इसके बाद है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जाए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वो क्या होता है, अनिर्वचनीय। अव्यक्त में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो एग्जैक्ट जो शब्द आप चुनेंगे वो होगा अनिर्वचनीय। सेकंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही। तो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होते हैं उनकी लिस्ट आप डाउनलोड कर लें नेट वगैरह से और एक दो बार उसे पढ़ लें। तो 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो क्या होगा, वो एक तरह से आपको जनरल आइडिया हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे तो आप उसमें से पहचान पाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस तो आपके सामने दिए होते ही हैं। अब देखो पर्यायवाची से आ गया है। अब जो ये हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब जनरल हिंदी भी हम कह देते हैं, इसमें इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं। पर्यायवाची से पूछ लिए जाएंगे या फिर मुहावरों से पूछ लिए जाएंगे या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो इस तरह के ही आते हैं। ज़्यादा टफ इसमें आती नहीं है, पर हाँ कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े एडवांस लेवल के मिल सकते हैं जो इसका कॉमन पेपर होता है DSSB का। तो इसमें देखो पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, शैलजा। तो देखो इसमें नग, गिरी और पर्वत ये सभी जो हैं पर्वत के पर्यायवाची हैं और शैलजा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अनुराग शब्द का विलोम। तो देखो विलोम आप जानते ही हैं, किसी भी शब्द का विपरीत जो अर्थ होता है उसको हम कहते हैं विलोम। तो अनुराग का विपरीत क्या है, विराग। डिबिया शब्द में प्रत्यय लगा है। अब देखो उपसर्ग और प्रत्यय में लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। इसमें क्या है, देखो प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में आपको ये ध्यान रखनी है चीज़ें। और दूसरा, इसमें ये कुछ चुनिंदा ही होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, इनको आप एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से होते हैं तो आप एकदम अलग से पहचान सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको मूल शब्द पहचानना होता है और फिर आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है या फिर कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर जो है ईया है, ईया प्रत्यय लगा है इसमें। बहुत प्रिय के लिए मुहावरा है। अब ये आपने अक्सर सुना ही होगा, आंखों का तारा होना, कि कोई भी इंसान है अगर किसी की आंखों का तारा है, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा प्रिय है उसे। तो हम बहुत प्रिय ना बोलकर कह देते हैं कि ये उसकी आंख का तारा है। वह धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण पद है। तो देखो क्रिया विशेषण क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताएं, तो वो होते हैं क्रिया विशेषण।
वह धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा है। तो इसमें हो जाएगा धीरे धीरे क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण और भी शब्दों की विशेषता बताते हैं, जैसे कि ये जैसे क्रिया की तो विशेषता बताते ही हैं, इसके अलावा ये खुद की भी विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण की भी विशेषता ये बताते हैं। बाकी आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा, हम रेगुलर नए नए एग्जाम्पल्स करेंगे। व्यंजन संधि का शब्द है। तो देखो व्यंजन संधि जो होती है, जब हम इसका संधि विग्रह करते हैं, आपने देखा होगा कि इसमें दोनों शब्दों में आपको व्यंजन ही मिलेगा। संधि विग्रह करने पर आपको व्यंजन ही मिलेगा। जैसे किसी में होता है ना, किसी में स्वर और व्यंजन का मेल होता है, किसी में स्वर का मेल होता है, लेकिन इसमें व्यंजन का ही मेल होता है। जैसे इसका अगर हम संधि विग्रह करें तो क्या होगा, जगत प्लस ईश, तो इसका ये हो जाएगा। तो दोनों में क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनपढ़ शब्द में उपसर्ग लगा है। देखो अभी बताया था मैंने, उपसर्ग जो है वो होते हैं जो मूल शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ते हैं। तो इसमें मूल शब्द क्या है, देखो मूल शब्द से बहुत इजीली आप पहचान सकते हैं इसे। मूल शब्द क्या है, पढ़। पढ़ हो गया है मूल शब्द। पढ़ का मतलब होगा पढ़ना। तो अब पढ़ में क्या होगा, हम उपसर्ग लगा देंगे तो इसका एक अलग शब्द बन रहा है अनपढ़। तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसको हम क्या कहेंगे, अनपढ़। तो एक निगेटिव शब्द बन गया है अन उपसर्ग लगने से। तो अन उपसर्ग इसका आंसर है। तो इस तरह से आप इसमें उपसर्ग और प्रत्यय सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा किस में है और कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है शब्द में। तो हर तरह के शब्द आप कर पाएंगे इस तरह से, अगर आप मूल शब्द पहचान लें तो। तू चतुर है मगर मैं तुमसे भी ज़्यादा, इस भाव को व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति है। तो देखो लोकोक्ति, अब ये जो यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है ना, तू चतुर है मगर मैं तुमसे भी ज़्यादा, तो लोग इसको ना बोल के इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, तू डाल डाल मैं पात पात। मतलब अगर तू चतुर है तो मैं भी कम नहीं हूँ, मतलब ये कहने का मतलब है इसका। तो वो ना बोलकर हम कुछ इस तरह से बोल देते हैं, तू डाल डाल मैं पात पात। तो लोकोक्ति या मुहावरे का यूज़ लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। तो ये वाक्य बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तू डाल डाल मैं पात पात बोलेंगे तो इफ़ेक्टिव हो जाएगी लैंग्वेज, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, और प्रीवियस ईयर्स में कराऊंगी। तो प्रीवियस ईयर्स करने से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा जनरल कि किस तरह का पैटर्न है एग्ज़ाम का, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है एग्ज़ाम को क्रैक करने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज।